हेलो दोस्तों, एनडीसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 12 में जो दूसरी यूनिट है उसमें जनसंख्या घनत्व वितरण वृद्धि के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने जनसंख्या वृद्धि की जो परिभाषा है, जनसंख्या की परिभाषा है, उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। हम विश्व जो जनसंख्या है इसमें जनसंख्या वितरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जनसंख्या वितरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जनसंख्या वितरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनसंख्या वितरण था वो जनसंख्या वितरण हमने आपको बताया था कि विश्व में जनसंख्या वितरण कैसा है, असमान है। विश्व में जनसंख्या वितरण कैसा है, असमान है। विश्व की जनसंख्या असमान वितरण है, ये किसके कथन पर आधारित है? जॉर्ज बी क्रेसी के कथन पर आधारित है। किसके कथन पर आधारित है? जॉर्ज बी क्रेसी के कथन पर आधारित है। जॉर्ज बी क्रेसी का प्रमुख कथन क्या बताया था प्यारे विद्यार्थियों? मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एशिया में बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक जनसंख्या तथा बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। उसी प्रकार विश्व की 10% स्थानों पर विश्व की 90% जनसंख्या तथा विश्व के 90% स्थानों पर विश्व केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 10% जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या के वितरण के बारे में हमने पढ़ा था कि विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है। यहाँ की 10% स्थानों पर यहाँ की 90% जनसंख्या तथा यहाँ की 90% स्थानों पर यहाँ की केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। अब दूसरा कथन यह है कि विश्व की जो 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, जिनमें जैसे चीन है, 2 नंबर पे भारत है, 3 नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, 4 नंबर पे इंडोनेशिया है, 4 नंबर पे पाकिस्तान है, 5 नंबर पे नाइजीरिया है, 6 नंबर पे बांग्लादेश है, 7 नंबर पे 6 नंबर पे बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद में रूस है, रूस के बाद में सबसे बाद में 8 नंबर पे ब्राज़ील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस है। रूस के बाद में जैसे अपना जो अगला देश है वो है नाइजीरिया है, नाइजीरिया के बाद में अगला जो देश है जनसंख्या की दृष्टि से जिसका 10वां स्थान है मैक्सिको है। जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में बात करते हैं तो चीन है। चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और चीन जो देश है इसकी जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार लगभग 134 करोड़ है, जो कि 2022 में बढ़कर लगभग कितनी हो गई है? 2022 में बढ़कर जो चीन है इस चीन की जनसंख्या कितनी हो चुकी है? 2022 में बढ़कर चीन की जनसंख्या हो चुकी है 142 करोड़। चीन की जनसंख्या कितनी हो चुकी है? 142 करोड़ हो चुकी है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अगला जो देश है भारत है। भारत की जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या है वो कितनी है? भारत की जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार अगर हम बात करते हैं 2011 के अनुसार तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्तमान में 2022 के अनुसार तो 2022 के अनुसार भारत की जनसंख्या है वो 136 करोड़ है। यानी कि जितनी जनसंख्या चीन की 2011 में थी उससे भी कहीं ज़्यादा अधिक 2022 में हो चुकी है। और अब केवल ये जो डिफरेंट है, जो पहले यहाँ पे डिफरेंट केवल 13 करोड़ का था, अब ये डिफरेंट घटकर मात्र 6 करोड़ का ही रह गया है। यानी कि भारत विश्व में जनसंख्या में प्रथम स्थान पर होने वाला देश है। 3 नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या है वो कितनी है? वो है 34 करोड़। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? लगभग 34 करोड़। इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया जो चौथा स्थान रखता है इसकी जनसंख्या है वो है 22.9 करोड़, 22.9 करोड़। इसके बाद में हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो है 21.7 करोड़,
पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है? 21.7 करोड़ है। 6 नंबर पे जो देश है वो देश है ब्राज़ील। 6 नंबर पे जो देश है वो कौन सा है? ब्राज़ील है। और ब्राज़ील की अगर हम बात करते हैं तो ब्राज़ील की जनसंख्या है वो है 21.4 करोड़। ब्राज़ील की जनसंख्या कितनी है? 21.4 करोड़ है। 7 नंबर पे जो देश है वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, बांग्लादेश की अगर 7 नंबर पे जो देश है वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया की अगर बात करते हैं तो नाइजीरिया की जो जनसंख्या है वो है लगभग 16.5 करोड़। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, अगला देश है 8 नंबर पे वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो बांग्लादेश की जो जनसंख्या है वो लगभग 14 करोड़ है। इसके बाद में रूस की जनसंख्या है, रूस 9वें स्थान रखता है। रूस की जनसंख्या है वो लगभग 13 करोड़ है। और 10वें नंबर पर जो देश है वो है मैक्सिको। मैक्सिको की जनसंख्या है वो लगभग 12 करोड़ है। मैक्सिको की जनसंख्या कितनी है? 12 करोड़ है। यानी कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। और असमान जनसंख्या वितरण की बात करते हैं, फिर भी हम विश्व के 10 बड़े देशों की बात करते हैं तो इन 10 बड़े देशों में चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और रूस है। ये 6 ऐसे बड़े देश हैं जो कौन से महाद्वीप में स्थित हैं? एशिया महाद्वीप में। यानी कि विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से, विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में 6 देश केवल एशिया महाद्वीप के हैं। 6 देश केवल एशिया महाद्वीप के हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि एशिया महाद्वीप विश्व में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से प्रथम कौन है? एशिया है। और यहाँ पर एशिया में ही सर्वाधिक प्रथम दो जनसंख्या वाले देश हैं। चीन 134 करोड़ है, भारत 121 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार दोनों देशों की जनसंख्या थी, इसके मध्य डिफरेंट कितना है? केवल 13 करोड़ का है। लेकिन 2022 की जनगणना की बात करते हैं, यानी कि 2022 के आंकड़ों की बात करते हैं तो यहाँ पर चीन के 142 करोड़ के जवाब में भारत की जनसंख्या कितनी हो चुकी है? 136 करोड़ हो चुकी है, यानी कि केवल 6 करोड़ का अंतर रहा है। तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है 34 करोड़। चौथा स्थान इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया का है 22.9 करोड़। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जनसंख्या 21.7 करोड़, ब्राज़ील की जनसंख्या 21.4 करोड़, नाइजीरिया की जनसंख्या 16.5 करोड़, बांग्लादेश की जनसंख्या 14 करोड़, रूस की 13 करोड़ और मेक्सिको की जनसंख्या 12 करोड़ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। विश्व के 10% स्थानों पर विश्व की 90% जनसंख्या तथा विश्व के 90% जनसंख्या तथा विश्व के 90% स्थानों पर विश्व की केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार विश्व की जनसंख्या के वितरण के बारे में हमने पढ़ा। अब हम अध्ययन करेंगे विश्व में जनसंख्या घनत्व के बारे में अध्ययन करेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब हम अध्ययन किसके बारे में करेंगे? अब हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में। अब हम अध्ययन किसके बारे में करेंगे? जनसंख्या घनत्व के बारे में करेंगे। जनसंख्या घनत्व किससे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जनसंख्या घनत्व किससे कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर, प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को, प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं।
यानी कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत का जनसंख्या घनत्व है, भारत का जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विश्व का जनसंख्या घनत्व है, विश्व का जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जैसे 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में इतनी जनसंख्या घनत्व है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, विश्व का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपके बच्चों एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कि सरदारपुरा गांव की जनसंख्या, सरदारपुरा गांव की जनसंख्या 10,000 है, गांव की जनसंख्या 10,000 है, तथा वहाँ का क्षेत्रफल, तथा वहाँ का क्षेत्रफल 50 वर्ग किलोमीटर है, तथा वहाँ का क्षेत्रफल कितना है 50 वर्ग किलोमीटर है। तो सरदारपुरा का जनसंख्या घनत्व क्या होगा, तो सरदारपुरा का जनसंख्या घनत्व क्या होगा, तो सरदारपुरा का जनसंख्या घनत्व क्या होगा, तो सरदारपुरा का जनसंख्या घनत्व क्या होगा। सबसे पहले हमें जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र आना चाहिए। तो जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। अगर हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की प्रवृत्ति वो कम से कम 2 अंक की होगी, तो सबसे पहले तो हमें जनसंख्या घनत्व की परिभाषा लिखनी होगी कि प्रति इकाई 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसके बाद में हमें जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखना होगा कुल जनसंख्या अनुपात कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या अनुपात कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या अनुपात कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो कुल जनसंख्या कितनी है 10,000 है, कुल जनसंख्या कितनी है 10,000 है, और कुल क्षेत्रफल कितना है 50 है। 50 से ये कट जाएगा और इसमें हम बात देंगे 1000 में 5 का, तो कितना हो जाएगा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार हमें जो ये क्वेश्चन सोल्व करना है, हमें इस क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन केवल इतना ही पूछा जाएगा 2 अंक का। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा कि सरदारपुरा गांव की जनसंख्या 10,000 है तथा वहां का क्षेत्रफल 50 वर्ग किलोमीटर है, तो सरदारपुरा का जनसंख्या घनत्व क्या होगा। अब इसमें आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि 10,000 में 50 का भाग देंगे, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लिख देंगे डायरेक्ट वैसे ही निकाल के, तो वो गलत होगा। इसमें सबसे पहले आपको जनसंख्या घनत्व की परिभाषा देनी होगी, इसके बाद में जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखना होगा, फिर सूत्र के अनुसार इसको सोल्व करना होगा, फिर इसके बाद में आपको ये बताना होगा कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये था जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र और जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है, इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम जिसके बारे में अध्ययन करेंगे वो है
जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस लेसन से अगर कोई निम्नात्मक क्वेश्चन बनता है तो वो यही क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 भागों में बांटा गया है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इन कारकों को कितने भागों में बांटा गया है, इन कारकों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है भौतिक कारक। पहला है भौतिक कारक। कितने भागों में बांटा गया है भौतिक कारक में। पहला है भौतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। पहला है भौतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। भौतिक कारकों की बात करते हैं तो भौतिक कारकों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है जैसे उच्चावच या स्थलाकृति, दूसरा है जलवायु, तीसरा है जल की उपलब्धता और चौथा है मृदा। ये भौतिक कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। दूसरे हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है औद्योगिकीकरण, पहला है खनिज, दूसरा है नगरीकरण और तीसरा है औद्योगिकीकरण। जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में ये 3 कारक है। पहला है खनिज, दूसरा है नगरीकरण और तीसरा है औद्योगिकीकरण। इसके बाद में तीसरा कारक है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे भौतिक कारक। जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, भौतिक कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक कारकों में पहला है उच्चावच या स्थलाकृति। उच्चावच या स्थलाकृति। उच्चावचीय स्थलाकृति से तात्पर्य है कि पृथ्वी है वो सभी जगह पर क्या है, समान नहीं है। उसका धरातल है वो समान नहीं है, कहीं पर ऊपर उठा हुआ है तो कहीं पर नीचे दसा हुआ है। कहने का मतलब कहीं पर पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पर पठार पाए जाते हैं, कहीं पर मैदान पाए जाते हैं। तो उच्चावच में स्थलाकृति है वो प्रमुख रूप से प्रभावित करती है क्योंकि समतल धरातल पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। समतल धरातल पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। क्योंकि समतल धरातल पर जनसंख्या अधिक निवास करती है क्योंकि मानव बसाव के लिए आवासों का निर्माण होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि फसल प्रारूप है, खेत खलिहानों का निर्माण करना है, सड़क परिवहन का जाल बिछाना है, औद्योगिक क्रियाकलाप विकसित करने हैं, ये जो सभी क्षेत्र हैं अगर इनमें समतल धरातल पाया जाता है तो ये आसानी से क्या किए जा सकते हैं, विकसित किए जा सकते हैं। इसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि समतल जो धरातल है इसका होना जरूरी है क्योंकि समतल धरातल होने पर कृषि कार्य हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं, परिवहन के संचार के साधनों का विकास आसानी से किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि समतल धरातल वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है बजाय उबड़ खाबड़ धरातल वाले क्षेत्रों की तुलना में। जैसे मान लीजिए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, जैसे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, गंगा के
विशाल मैदान, गंगा का जो विशाल मैदान है, इस गंगा के विशाल मैदान में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्योंकि ये मैदानी भाग समतल मैदानी भाग है, इसलिए इस समतल मैदानी भाग में कृषि कार्य है वो आसानी से किया जा सकता है। औद्योगिक क्रियाकलाप भी आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। परिवहन व संचार के साधन हैं उनको भी आसानी से संचालित किया जा सकता है। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्य, उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात करते हैं तो उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं, इन राज्यों के अंदर जो पहाड़ी धरातल पाया जाता है, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी धरातल पाए जाने के कारण वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। दूसरा प्रमुख कारण है जलवायु। दूसरा प्रमुख कारण क्या है? जलवायु है। जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करता है, यानी कि जनसंख्या घनत्व के वितरण को जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो हम मानते हैं कि जलवायु दो प्रकार की होती है, एक प्रतिकूल जलवायु और दूसरी होती है अनुकूल जलवायु। एक होती है प्रतिकूल जलवायु, दूसरी होती है अनुकूल जलवायु। प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु, एक अनुकूल जलवायु। प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों की बात करते हैं तो प्रतिकूल जलवायु है वो मानव के लिए असहनीय जलवायु होती है, इसलिए वहाँ पे कम जनसंख्या निवास करती है। जबकि अनुकूल जलवायु जो मानव के लिए अनुकूल होती है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो प्रतिकूल जलवायु की तुलना में अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। यही कारण है कि जैसे मान लीजिए कि थार का मरुस्थलीय प्रदेश है, भारत में विश्व में उष्ण एवं शीत मरुस्थलीय प्रदेश है, उष्ण व शीत मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। उष्ण एवं शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में विश्व में कम जनसंख्या निवास करती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि वहाँ की जलवायु प्रतिकूल है, वहाँ पर निवास करने वाले जो लोग हैं उनको जलवायु से संबंधित बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत देखते हैं तो भूमध्य रेखीय जो अनुकूल जलवायु वाले प्रदेश है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। भूमध्य रेखीय अनुकूल जलवायु वाले जो प्रदेश हैं उनमें जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके बाद में तीसरा प्रमुख कारण है जल की उपलब्धता। जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाला तीसरा प्रमुख भौतिक कारक क्या है? जल की उपलब्धता है। यानी कि जल है तो जीवन है, और प्रत्येक जो कार्य मानव के द्वारा संपन्न किया जाता है उसमें जल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसी स्थिति में जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक क्यों पाई जाती है? क्योंकि जल की उपलब्धता जहाँ पे होगी वहाँ पर मानव कृषि कार्य आसानी से कर सकता है, कृषि कार्य, फसल उत्पादन का कार्य कर सकता है। इसके अलावा आप समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहते हैं तो मत्स्य पालन का कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। जल का महत्व हम इस आधार पर ही समझ सकते हैं कि विश्व की जितनी भी प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो अमेरिका की माया सभ्यता हो, इन सभी सभ्यताओं के विकास का कारण क्या हुआ है? जल की उपलब्धता रहा है। यानी कि इन सभी सभ्यताओं का विकास वो नदी किनारों के कारण ही संपन्न हुआ है, क्योंकि जल की उपलब्धता के कारण वहाँ पर कृषि कार्य आसानी से किया जा सकता है, पशुपालन भी किया जा सकता है, मत्स्य पालन भी किया जा सकता है। इसके बाद में मृदा, मृदा है, ये भी जनसंख्या घनत्व को वितरण है उसको प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। मृदा जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रमुख रूप से किस प्रकार से प्रभावित करती है? क्योंकि मृदा उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र हैं, उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में कृषि कार्य अधिक होने के कारण जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके विपरीत अनुपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। जैसे भारत में जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, भारत में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उस मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर मिट्टी कैसी पाई जाती है? अनुपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिस कारण वहाँ पर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में मिट्टी कैसी पाई जाती है? अनुपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिस कारण वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। इसके विपरीत उत्तर का विशाल मैदान, इसके विपरीत उत्तर के विशाल मैदान में इसके विपरीत उत्तर के विशाल मैदान में जनसंख्या कैसे पाई जाती है? उत्तर के विशाल मैदान में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? वहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है? उपजाऊ पाई जाती है। तो ये विश्व में जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले, वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौतिक कारक थे। इसके बाद में दूसरे कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक हैं वो है आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों की बात करते हैं तो आर्थिक कारकों को 3 भागों में बांटा गया है, एक खनिज, दूसरा नगरीकरण और तीसरा औद्योगिकरण।
आर्थिक कारक जो जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करते हैं, पहला है खनिज। खनिज से तात्पर्य है विश्व के वे क्षेत्र जहाँ पर खनन का कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? जहाँ पे खनन का कार्य किया जाता है। खनन का कार्य करके जहाँ से क्या निकाले जाते हैं? खनिज निकाले जाते हैं। तथा जहाँ पर खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ पर खनिज संसाधन के निष्कासन का कार्य काफ़ी लंबे समय तक चलता है, जिस कारण वहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक हो जाता है। जनसंख्या का बसाव अधिक होने के कारण वहाँ पर लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिस कारण धीरे धीरे वहाँ पर जनसंख्या बसाव अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि विश्व के वे क्षेत्र जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में खनिज संसाधनों का उत्पादन किया जाता है वहाँ पर भी जनसंख्या का विस्तार अधिक पाया जाता है। जैसे अफ्रीका में जाम्बिया व कटंगा तांबा पेटी, जाम्बिया व कटंगा तांबा पेटी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप है उसके जाम्बिया और कटंगा जो क्षेत्र है जहाँ पर किसके उत्पादन किया जाता है? जहाँ से तांबे का उत्पादन किया जाता है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। ऐसे ही कलगुल्ली जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यहाँ से सोने का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? सोने का उत्पादन किया जाता है, जिस कारण वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि खनिज संसाधन के उपलब्धता वाले क्षेत्रों में भी जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ में रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। दूसरा है नगरीकरण। नगरीकरण से तात्पर्य है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होने से है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होने से, नगरीकरण से तात्पर्य है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होने से है। और नगरीय जनसंख्या यानी कि नगरीकरण किसे कहते हैं? लोगों का नगरों में जाकर निवास करना ही, लोगों का नगरों में जाकर निवास करना ही, लोगों का नगरों में जाकर निवास करना ही क्या कहलाता है? नगरीकरण कहलाता है। विश्व की जनसंख्या 1901 में केवल 3% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या थी। 1901 में विश्व की केवल 3% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या थी, जो वर्तमान में बढ़कर 51% से अधिक हो गई है। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1901 में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरीय जनसंख्या थी? तो 1901 में विश्व की केवल 3% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या थी, जो वर्तमान में बढ़कर कितनी हो चुकी है? यह जनसंख्या वर्तमान में बढ़कर 51% हो गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नगरीय क्षेत्र हैं वो भी जनसंख्या में बसाव का प्रमुख कारण है। नगरीय क्षेत्रों की ओर लोगों के द्वारा प्रवास करने का प्रमुख कारण क्या है? जाने का प्रमुख कारण है। सबसे पहला प्रमुख कारण है उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए, और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है रोजगार की प्राप्ति के लिए, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति के लिए गमन करते हैं। इसके बाद में तीसरा प्रमुख कारण है वो है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण से तात्पर्य है विश्व के वे क्षेत्र जहाँ पर उद्योगों का विकास अधिक हुआ है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। यानी कि जहाँ पर विश्व में बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जाते हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि उन क्षेत्रों में लोगों को एक तो रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो जाते हैं, इसके अलावा शिक्षा चिकित्सा की उत्तम सुविधाएं हैं वो भी इन क्षेत्रों में प्राप्त होती हैं। जैसे भारत में जमशेदपुर, जापान में कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश, जापान में कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश, ये दो क्षेत्र हैं जो औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, यानी कि औद्योगिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में जमशेदपुर और जापान में कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद में है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि धार्मिक स्थल है, वहाँ पर जनसंख्या धार्मिक महत्व के कारण अधिक निवास करती है। सांस्कृतिक स्थलों में जैसे पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी कारक हैं, ये भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। सुरक्षा संबंधी जो कारक हैं ये भी जनसंख्या प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर एवं
पंजाब भारत के जो राज्य हैं, पंजाब की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकी गतिविधियां घटित होती रहती हैं, आतंकी गतिविधियां घटित होती रहती हैं, जिस कारण वहाँ पर लोग रहना क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे जनसंख्या अधिक निवास नहीं करती है। इसके अलावा प्राचीन समय से ही अपनी सुरक्षा के लिए चोरी एवं डकैती से बचने के लिए लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने मकानों का निर्माण करते थे। चोरी एवं डकैती से बचने के लिए लोगों के द्वारा किसकी जांच की जाती थी, यानी कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे अपने मकानों का निर्माण किया जाता था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। आगे वाली क्लास में हम जनसंख्या परिवर्तन के घटक है, जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा पढ़ाई का आनंद लें। धन्यवाद।